नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण दिन रहेगा। ठीक एक साल पहले आज ही के दिन हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की वोटिंग हुई और उस वोटिंग के दिन सबको यह लग रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस का राज आ सकता है। लेकिन जब 8 तारीख को चुनावी परिणाम आए तो कांग्रेस की राज बनाने की हसरत ही रह गई और तीसरी बार लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज का दिन तय करेगा कि हरियाणा में चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी या कांग्रेस अपनी हार का चौका बचा लेगी और लगातार हार की हैट्रिक के बाद चौथी बार प्रदेश में होने वाले चुनाव में जीत हासिल करेगी। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आज ऐसा क्या होने जा रहा है जिस पर हरियाणा प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों की, तमाम आम जनमानस की नजरें लगी हुई हैं। उन लोगों की बड़ी दिलचस्पी है जो हरियाणा की राजनीति की नस नस से वाकिफ हैं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक करके जरूर जुड़ें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। 5 अक्टूबर का दिन पिछले साल भी यादगार रहा जब हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग हुई और आज यानी 5 अक्टूबर 2025 भी ऐतिहासिक बनने जा रहा है जब हरियाणा प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाला एक नेता और नाम है बृजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद, पूर्व IAS और वर्तमान में विदेशी मामले विभाग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, वो हरियाणा प्रदेश के तमाम 90 के 90 हलकों में 22 के 22 जिलों में 200 दिन की 2600 से ज्यादा किलोमीटर पद यात्रा करने जा रहे हैं और पद यात्रा सद्भाव यात्रा के नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश को पैदल नापने का काम करेंगे बृजेंद्र सिंह। और यह पहली मर्तबा हो रहा है जब बृजेंद्र सिंह इस तरह का एक प्रयास कर रहे हैं। 5 साल लगभग वो भारतीय जनता पार्टी के हिसार से सांसद रहे, लगभग 6 साल से ऊपर सक्रिय राजनीति में हैं। उसके बावजूद उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया था और पूरा हरियाणा नापना तो छोड़िए, 5 साल लगभग जब वो सांसद रहे अपनी पूरी हिसार लोकसभा क्षेत्र में वो धन्यवादी दौरा तक भी नहीं कर पाए। लेकिन अब एकाएक जो कांग्रेस लगातार 3 बार हार चुकी है उस कांग्रेस को हरियाणा में दोबारा जिंदा करने के लिए एक ऐसा नेता मैदान में आया है जो लगभग 5 साल भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा, लगभग 5 साल जिसने मोदी सरकार के गीत गाने का काम किया, लेकिन उसके बाद वो ऐसा सांसद भी बना
देश में इकलौता और पहला जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सरकार का सांसद होने के बावजूद छोड़ दिया और सांसदी से इस्तीफा देकर के कांग्रेस में शामिल हो गई। यह अलग बात है कि देश का पहला शख्स जो सांसदी छोड़ करके बीजेपी की कांग्रेस में आया हो और उसकी कदर कांग्रेस ने नहीं की, उसको लोकसभा की टिकट नहीं दी। लेकिन नेताजी ने हार नहीं मानी, विधानसभा के चुनाव तक इंतजार किया। कांग्रेस ने उचाना से विधानसभा की टिकट बृजेंद्र सिंह को दी और हरियाणा प्रदेश की सबसे कम वोटों से हार उनको नसीब हुई, 32 वोटों से चुनाव हार गए। अब जो उचाना का चुनाव है उसमें जो रद्द किए गए पोस्टल बैलेट हैं उनको लेकर के रिकाउंटिंग की मांग को लेकर के वो माननीय अदालत में गए हुए हैं। उस पर भी पूरे हरियाणा की निगाहें हैं और हरियाणा नहीं देश भर की निगाहें इस उचाना की सीट पर है। अब बृजेंद्र सिंह 5 अक्टूबर को ऐतिहासिक गांव, पंचायती गांव सर्व जातीय जो बिनैन खाप है, जिसका चबूतरा जिस गांव में है, वो दड़ौदा की धरती, हल्का नरवाना, वहां से 5 अक्टूबर को वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ का नारा देते हुए सद्भाव यात्रा निकालने जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में वर्षों बाद कोई नेता एक ऐसा प्रयास कर रहा है कि पूरे हरियाणा को पैदल नापने का काम कर रहा है। कुछ साल पहले अभय सिंह चौटाला ने मेवात के सिंगार गांव से हरियाणा परिवर्तन यात्रा निकाली थी। अब बृजेंद्र सिंह एक यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा की कुछ एक गजब बातें, पूरी कांग्रेस को इकट्ठा करने का उद्देश्य उन्होंने बाकायदा जो अपनी इस यात्रा के लिए एक जो साधन यात्रा में चलेंगे या जिसको बस जो है, जो बस उन्होंने तैयार करवाई है, वो जो बस है वो अपने आप में यह दर्शा रही है कि पूरी कांग्रेस को एकजुट करने का संकल्प बृजेंद्र सिंह ने लिया है। बाकायदा इस बस पर उन्होंने राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बीके हरिप्रसाद, ये तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करें, मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हरियाणा में माने जाते हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उनका फोटो उनके बैनरों में लगा है। कुमारी शैलजा का फोटो लगा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का फोटो लगा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह जो उनके पिताश्री हैं उनका फोटो लगा है, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का फोटो लगा हुआ है। निश्चित रूप से बृजेंद्र सिंह जो ये प्रयास कर रहे हैं ये वास्तव में सराहनीय प्रयास हैं। अगर इस तरह से तमाम कांग्रेसी ऐसे प्रयास करें तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज बन सकता है। बृजेंद्र सिंह की जो ये यात्रा है उसमें उन्होंने बाकायदा 5 अक्टूबर से पूरे हरियाणा प्रदेश की सद्भाव यात्रा के नाम से जो पद यात्रा शुरू वो आज करने जा रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने बाकायदा कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अपने साथियों की मीटिंगें ली और एक लोगो इस यात्रा का उन्होंने बाकायदा रिलीज किया। और इस लोगो में बृजेंद्र सिंह ने जो बताया कि सद्भाव यात्रा का प्रतीक चिन्ह जो लोगो है हरियाणा की असली पहचान और भावना का प्रतिबिंब है। 2 उठे हुए हाथ सामूहिक शक्ति और उत्थान का प्रतीक है। नारंगी हाथ वीरता का प्रतीक है जो हरियाणा की पहचान है। हरा हाथ कृषि, समृद्धि और विकास का प्रतीक है जो देश के किसान व कृषि का सम्मान करता है। ऊपर की ओर जाते ये दोनों हाथ मिलकर जवान और किसान की भूमि
हरियाणा में मौजूद प्रगति, विकास, सकारात्मकता की संभावनाओं को दर्शाते हैं। बीच में तिरंगे में कांग्रेस का हाथ एकता, समावेश और सद्भाव के वादे का प्रतीक है। यह भाईचारे और सामाजिक सद्भाव के लिए लोगों के एक साथ आने का आह्वान करता है। निश्चित रूप से समाज के बंटवारे के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने के राहुल गांधी के इरादे से प्रेरित बृजेंद्र सिंह की ये यात्रा क्या गुल खिलाती है, यह सबसे बड़ी बात है। इस यात्रा के माध्यम से बृजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि भले ही कांग्रेस 3 बार लगातार हार गई हो, भले ही अन्य प्रदेशों का ऐसा एक रिकॉर्ड रहा हो कि जहां भी कांग्रेस लगातार 3 बार हारी है, वहां फिर मुड़ करके वापस नहीं आती। चाहे आप गुजरात को उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, कितने एक राज्य में आपको बताऊं जहां फिर मुड़ करके कांग्रेस नहीं आती। लेकिन हरियाणा में एक ऐसा प्रयास बृजेंद्र सिंह कर रहे हैं जिसमें 7 महीने, लगभग 7 महीने हरियाणा प्रदेश के तमाम हलकों में वो घूमेंगे। यात्रा का पहला चरण हरियाणा के जो जाट लैंड या किसान जो लैंड हैं उसके 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसकी नरवाना से शुरुआत होगी और उसके बाद नरवाना से ये यात्रा कलायत, सफीदो, जींद, जुलाना, नारनौंद, उचाना, उकलाना, बरवाड़ा, भवानीखेड़ा, नलवा, हांसी, हिसार और आदमपुर विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन का कार्यक्रम होगा और औसतन 35 किलोमीटर पैदल यात्रा होगी। अब मैं आपको बताता हूं कई गजब बातें जो तय करेंगी कि अगले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस का राज बनेगा या नहीं, या बीजेपी जीत का चौका लगाएगी। बृजेंद्र सिंह ने इस यात्रा के माध्यम से शुरुआत से ही एक बात जरूर वो कह रहे हैं बार बार, और उनके जो पोस्टर रिलीज उन्होंने किए हैं उनसे भी यह स्पष्ट है कि वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस इकट्ठी हो। अब आज जो 5 तारीख का दिन, दड़ौदा की ऐतिहासिक धरती, क्या यहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विधायक दल के नेता हैं वो इस यात्रा में पहुंचेंगे? हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह इस यात्रा में पहुंचेंगे? राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला यात्रा में पहुंचेंगे या नहीं? कुमारी शैलजा यात्रा में पहुंचेंगी या नहीं? कैप्टन अजय सिंह यादव यात्रा में पहुंचेंगे या नहीं? और सबसे बड़ी बात, जींद जिले से यात्रा शुरू हो रही है। जींद जिले में इकलौती कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट इस यात्रा में पहुंचेंगी या नहीं? अगली बड़ी बात, जिन विनेश फोगाट के अलावा बृजेंद्र सिंह और विनेश फोगाट को छोड़ दें तो जो बाकी 3 प्रत्याशी और रहे जींद जिले के, वो इस यात्रा में पहुंचेंगे या नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज का दिन कांग्रेस को एकजुट कर सकता है। बृजेंद्र सिंह ने तो उन लोगों को भी न्योता भेजा है जिनसे राजनीतिक रूप से उनके परिवार की कभी नहीं बन पाई या अब दूरियां हैं, उसके बावजूद जो भी कांग्रेसी है उसको उन्होंने आमंत्रित किया है। एक बहुत बड़ी बात, बृजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थक लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं कि इस यात्रा में राष्ट्रीय स्तर के नेता पहुंचेंगे। अब देखना यह है कि 7 महीने की इस यात्रा के पहले चरण में कितने बड़े बड़े नेता यात्रा में पहुंचते हैं, और उससे भी बड़ी बात, कितने लोग इस यात्रा में पहुंचते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी का 4 साल का राज बाकी है।
कितने लोग इसमें जुड़ते हैं, क्योंकि पैदल चलना सबके बस की बात नहीं है। एक बड़ी गजब बात इस यात्रा में और देखने को मिलेगी कि बृजेंद्र सिंह जो पहले आईएएस अफसर रहे, फिर लगभग 5 साल सांसद रहे, वो 7 महीने लगभग 200 से ज्यादा दिन पैदल भी चल पाएंगे या नहीं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं जिस ढंग से अभय सिंह चौटाला बीच बीच में बस में बैठ रहे थे अपनी पैदल यात्रा के दौरान, उस तरह से ही तो बृजेंद्र सिंह नहीं करेंगे। इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। हमारी निगाहें इस चीज पर भी बनी रहेंगी कि इस 90 हलकों की यात्रा में खुद बृजेंद्र सिंह का इतना बड़ा राजनीतिक वजूद अब तक नहीं है कि उनके 90 विधानसभा क्षेत्र में खुद के कार्यकर्ता हों। कांग्रेसी उनको कितना सपोर्ट करते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। और 90 के 90 हलकों में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर छोड़ दें, उसके अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके पास मजबूत टीम हो प्रदेश में कांग्रेस में। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथी भी बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा को जोर शोर से सपोर्ट करेंगे? इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। हम लगातार बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा पर वीडियो बनाएंगे, उन नेताओं के भी वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे जो इस यात्रा में बृजेंद्र सिंह का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे, जो किसी भी तरह से इस यात्रा में सहयोग करेंगे। वो नेता भी कमेंट में नाम लिख सकते हैं या उनके सपोर्टर अपने नेताजी का नाम लिख सकते हैं। आप भी अगर इस यात्रा में आपकी दिलचस्पी है तो आप जरूर कमेंट करें कि बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा को लेकर के आपका क्या मानना है। आप यह भी कमेंट करें कि इस यात्रा से क्या कांग्रेस एकजुट होगी या कांग्रेस में इस यात्रा के बाद मुख्यमंत्री पद का एक और दावेदार निकल करके बाहर आ जाएगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की राजनीति के बारे में भी आपके क्या विचार हैं, जरूर अपनी राय रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।